If you have not subscribed to our channel, make sure to subscribe it and press on bell notifications for more videos. तो ये एक स्ट्रेटजी थी जो मैंने फाइंड की थी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसमें हमें बाय के और सेल के सिग्नल्स मिलते हैं। अभी यहाँ पे एक बाय का इसने सिग्नल दिया है, यहाँ पे एक सेल का दिया है, फिर आगे बाय का दिया है। काफ़ी मल्टीपल इसने हमें सिग्नल दी और ये काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोज होते हैं। ये भी एक है और यहाँ से लेके अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसने हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी हमें अच्छा सिग्नल दे रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से मेजर करूँ तो ये सारा हमारा प्रॉफिट बन रहा है। और यहाँ से अगर मैं इससे मेजर करूँ तो ये हमारा बाय के स्कैल्प के लिए प्रॉफिट था। ये 15 मिनट के लिए स्ट्रेटजी है, 15 मिनट पे अप्लाई करेंगे हम और 3 से 4 इंडिकेटर सेटअप करने होंगे। उसके बाद ये हमारे चार्ट पे एग्जैक्ट काम करने लग जाएगी। अब इसमें कुछ फॉल्स सिग्नल्स भी आते हैं, कुछ टैब सिग्नल्स आते हैं, उनसे कैसे पूछना है वो, उसके लिए हम 2 एडिशनल इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। एक हमारा ये इंडिकेटर होगा CCI और ये हम कंफर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे और बाकी जो इंडिकेटर्स होंगे EMA और बोलिंगर बैंड स्टॉप्स जो होगा वो हमारा हमें सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ से 15 मिनट सेलेक्ट कर लेना है, ओके। 15 मिनट सेलेक्ट करने के बाद कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर लें, लाइक मैंने मैटिक USDT सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम इसे क्रॉस कर देंगे और यहाँ से कैंडल्स की जो टाइप है वो ये आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ओके। दैन तो हमने इंडिकेटर्स वाले टैब पे आना है और इंडिकेटर्स वाले टैब पे आने के बाद तो हमने EMA को सर्च करना है। तो ये जो पहला EMA है इसको लगा लेना। तो अभी मैं सारे इंडिकेटर्स क्रॉस कर देता हूँ और तो मैं स्टार्ट से बताता हूँ कि कैसे सेटअप करना है इसको, ओके। सो अभी मैं इसे भी क्रॉस कर देता हूँ। तो सबसे पहले EMA इंडिकेटर पे आना है और यहाँ पे EMA सर्च करने के बाद ये पहले इंडिकेटर पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। दूसरा जो हमारा इंडिकेटर है वो है स्टॉप्स, BB एंड स्टॉप्स। तो ये जो आ रहा है जिसके 865 यूजेस हैं तो इसको आपने क्लिक कर लेना है। तो 2 हमारे इंडिकेट हो गए। अब तीसरा जो इंडिकेटर है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो वो CCI है। तो CCI जैसे ही सर्च करोगे तो जो पहला आएगा कमोडिटी चैनल इंडेक्स, इस पर क्लिक कर लेना है। तो अभी हमारे तीनों इंडिकेटर सेटअप हो चुके हैं। अब इसकी कुछ सेटिंग है जो कि सेटिंग मैंने अपनी वेबसाइट पे बताई हुई है, वहाँ पे जस्ट आप जाके विज़िट करेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका। तो वहाँ पे जो भी सेटिंग होगी आपने जस्ट आके यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है तमाम इंडिकेटर्स की, ठीक है। तो अभी मैं अपनी वेबसाइट पे चलता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तो इसके बाद सबसे पहले हमने मूविंग एवरेज को सिलेक्ट कर लिया। अब इसकी हमने 34 ये बताया हुआ है, यहाँ पे 34 जो है वो हमने इसकी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ जो है मैं वो 34 कर दूंगा इनपुट्स में आगे, और इसका जो स्टाइल टैब होगा उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर दूंगा, लाइक इसे वाइट कर दूंगा और उसके बाद इसकी जो लाइन की विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे। तो अभी इस पर क्लिक कर देंगे, ओके पे। अभी हमने इसकी सेटिंग करनी है। तो इसकी सेटिंग करने के लिए हमने जो हमारा प्लॉट आ रहा है ना, ये सारे ऐसे ही रहेंगे। जस्ट इनपुट्स में जाना है और यहाँ पे मेक श्योर करना है कि इसकी लेंथ 20 है और बाकी सारी सेटिंग्स ऐसे ही सेम रहेगी। इस पर के बाद क्लिक ऑन ओके। तो तीसरा जो इंडिकेटर है वो CCI है। इस पर क्लिक करने के बाद तो हमने जस्ट अपर बैंड को हटा देना है, ठीक है, और लोअर बैंड को भी हटा देना है। मिडिल बैंड रहेगा और जो बैकग्राउंड है इसे भी अनचेक कर देना है। तो अभी इस तरह से कोई दिखाई देगा और जो लाइन का कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर लो या इसकी विड्थनेस इंक्रीज़ कर दो, थिकनेस इंक्रीज़ कर दो और उसके बाद बाकी सेटिंग सारी सेम ही रहेगी यहाँ पे। तो 2 मिडल बैंड आ रहा है उसकी लाइन का स्टाइल ये कर दो और उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो, थिकनेस में इंक्रीज़ कर दो। डेट्स अब इस तरह से दिखाई दे रही है। जस्ट अपीयरेंस की सेटिंग है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद इनपुट्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे 34 कर देना है, ओके। बाकी सारी सेटिंग सेम ही रहेगी और ये सारी सेटिंग मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी सेटिंग स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। तो अभी मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने बाय और सेल के सेटअप्स फाइंड करने हैं। तो सिंपल सा रूल है कि सेल जब हमने करना है तो उसके लिए हमने 3 चीज़ें देखनी हैं।
एक तो यहाँ पे ये जो इंडिकेटर आ रहा है ना ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एरो करके आपको दिखा दूँ, यहाँ से ये एरो आ गया, तो ये इसने हमें एक सेल का सिग्नल दिया, ठीक है। रेड एरो इसने दिया हमें, ये एरो शो हो रहा है, और नीचे ये जो डॉट शो हो रहे हैं ये भी रेड है, और इसका जो अगर रीजन मैं क्लोज करके दिखाऊँ ये भी रेड वाइट शो हो रहा है। मीन्स आपने देखना है कि ये जो हमें एरो मिल रहा है ये रेड होना चाहिए, ठीक है, और ये रीजन भी ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। जब ये एरो रेड मिलेगा हमें तो ये रीजन भी हमें रेड ही मिलेगा। तो ये सिग्नल है सेल का कि यहाँ से मार्केट डाउन आएगी, ठीक है। तो जैसे ही हमें मिलेगा तो हमने दूसरी इंडिकेशन ये करनी है कि ये जो 34 EMA की लाइन आ रही है जो कि वाइट लाइन है, हमारी कैंडल्स इससे नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसने सिग्नल दिया, यहाँ पे ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट, मीन्स के थोड़ी बहुत ऊपर या थोड़ी उसके बिल्कुल ऊपर कह लें, वहाँ पे क्लोज हो रही है। लेकिन जैसी नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई है वो इससे बिल्कुल इस EMA की लाइन से नीचे क्लोज हुई यहाँ पे, तो हम एंट्री इस पोजीशन पे लेंगे, इस कैंडल पे लेंगे, इस पे नहीं लेंगे। हम कंफर्मेशन करने के बाद एंट्री इस पे लेंगे। तो ये दो कंफर्मेशंस हैं, एक तो सिग्नल हमें सेल का मिलना चाहिए, हमारी जो कैंडल क्लोज होनी चाहिए जिस पे सिग्नल बन रहा है वो इस EMA की लाइन से नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो ये क्लोज नहीं हुई नीचे, हम अगली का वेट करेंगे अगली कैंडल के बनने का, और जैसे ही वो नीचे क्लोज होगी हम अपनी एंट्री को यहाँ से रेडी कर लेंगे। लेकिन तीसरी जो कंफर्मेशन करनी होगी वो हमने इस लाइन को देखना है, ये जो ब्लू लाइन है ये इस मिड लाइन से नीचे होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तकरीबन इससे ऊपर बन रही थी, ठीक है, यहाँ पे बन रही थी, तो यहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई है वाली तो ये इसके नीचे आ गई थी, स्टार्ट में इसके बिल्कुल थोड़ा बहुत नीचे आ गई। तो यहाँ पे हमें दो कंफर्मेशंस नेक्स्ट कैंडल पे मिल रही हैं। हमारी जो रेड कैंडल है वो भी EMA की लाइन से नीचे क्लोज हो रही है, और ये जो ब्लू लाइन है ये भी मिड लाइन से नीचे क्लोज हो रही है। तो तीनों कंफर्मेशंस करने के बाद हम अपनी यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री लेंगे, ठीक है, और हमें ये सारा प्रॉफिट मिल जाएगा। और बाकी जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी और यहाँ तक, ओके। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो जो हमारा प्रीवियस हायर हाई होगा उससे थोड़ा सा ऊपर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं, या इवन आप यहाँ पे लगा लें। तो ये हायर हाई था, इससे 2-3 पिप्स ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। उसके बाद आपकी शॉर्ट की पोजीशन ओपन हो जाएगी। अभी लॉन्ग की पोजीशन के लिए सेम रूल्स हैं, जस्ट ऑपोजिट होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे इसने हमें एक लॉन्ग का सिग्नल दिया, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे चेक करना है कि ये जो कैंडल्स बन रही हैं, जैसे लॉन्ग का सिग्नल बनेगा हमने कैंडल्स को चेक करना है कि वो EMA की लाइन से ऊपर बननी चाहिए। तो ये जो 34 EMA की लाइन है ये कैंडल इससे ऊपर यहाँ पे नहीं बनी थी। इस कैंडल पे हमें सिग्नल मिला, ये भी नीचे थी, लेकिन हम अगली कैंडल का वेट करेंगे। जैसे ही वो इस EMA की लाइन को, वाइट लाइन को क्रॉस करेगी, ऊपर जाएगी, तो वहाँ पे हम अपनी एंट्री ले लेंगे, यहाँ पे हम अपनी एंट्री लेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो तीसरी कंफर्मेशन हमने ये करनी है कि ये जो ब्लू लाइन है ये इस मिड लाइन से ऊपर होनी चाहिए। तो 3 कंफर्मेशन है, सिग्नल सेल बाय का होना चाहिए, और ये जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है ये वाइट लाइन से ऊपर होनी चाहिए, और जो तीसरी कंफर्मेशन है ये जो ब्लू लाइन है CCI इंडिकेटर की, तो ये इस मिड लाइन से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद हम अपनी यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमारी लॉन्ग की पोजीशन आ जाएगी, इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके प्रीवियस लोअर लो से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, 2 या 3 टिप्स। उसके बाद ये हमारा बाय का सेटअप है, और भी इसमें काफ़ी अच्छे सिग्नल्स इसने हमें दिए हैं। यहाँ पे इसने एक और हमें सेल का दी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे सेम इसने हमें सेल का सिग्नल दिया है, ठीक है। और जैसे ही कैंडल ये क्लोज हुई इस EMA की लाइन से नीचे, हमने ये तीसरी कंफर्मेशन चेक करनी है, और यहाँ पे ब्लू लाइन भी इस मिड लाइन से नीचे क्लोज हो रही है। तीनों कंफर्मेशन के बाद हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन को ओपन कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा सारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसकी जितनी भी सेटिंग्स हैं इंडिकेटर्स की आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको URL है, इस पर आप जाएंगे तो आपको सारी सेटिंग्स वगैरह मिल जाएगी, और भी इसमें मैंने काफ़ी स्ट्रेटजीज वगैरह बताई हुई है, ठीक है। तो आप ये सारी देख सकते हैं। तो ये जो अभी मैंने डिस्कस की है ये वाली स्ट्रेटजी है 15 मिनट स्कैल्पिंग के लिए, तो आप इसे जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये URL है साइट का, डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैं आपको दे दूँगा। Thanks for watching. If you have not subscribed to our channel, make sure to subscribe it and press on bell notifications for more videos.